हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द गुरुकुल। मैं अभिषेक त्रिपाठी एंड वेलकम अगेन टू द गुरुकुल यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो आज हम लोग फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इन कॉस्ट अकाउंटिंग, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि आपके भी बस एग्ज़ाम जो है कुछ दिन के बाद आने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम्स तक जो पहले से वीडियोस पड़े हुए हैं, जो पहले से क्लासेस हैं, वो आप देख सकते हो। लेकिन तब तक हम और जो रिकवर कर सकें, जो कवर किया जा सके उसे कवर कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। टॉपिक इज़ कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ टॉपिक डिस्कस कर रखे हैं और उन टॉपिक्स में आज हमारा एक टॉपिक है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट, पहली बात तो ये मान के चलो, अपने दिमाग में एक चीज़ रख लो, जब काम लंबे समय में पूरा किया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर लें कंस्ट्रक्शन वर्क की, रोड्स हो गई, ब्रिजेज हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, डैम्स हो गए, ये 1 साल नहीं, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में मिलकर के पूरे हो पाते हैं। तो इसमें मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर लगता है और ऐसे काम को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कराया जाता है। समझने के लिए आप देख सकते हो, 2 बिल्डिंग्स एक जैसी नहीं होती हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे किसी और ने काम किया था, किसी और ने। 2 पुल एक जैसे नहीं होते हैं, 2 रोड एक जैसे नहीं होते, सब हर कोई कुछ ना कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जो लंबे समय तक काम चले, जिसमें 1 अकाउंटिंग ईयर, 2, 3, 4 अकाउंटिंग ईयर तक लग जाए, 4 साल 5 साल तक लग जाए, ठीक। तो इसमें 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक तो वो, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले एक काम करते हैं कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट की। आज मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का पूरा एक स्पेसिमेन बताऊंगा कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या फॉर्मेट फॉलो करें कि हमारा क्वेश्चन आसानी से लग जाए। बहुत से बच्चों को ये टॉपिक जो प्रॉब्लम करता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा समझने के लिए है, ये कोई टफ टॉपिक नहीं है, आसान टॉपिक है, इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की, कुछ कॉन्सेप्ट समझने के लिए। और क्या फॉर्मेट, क्या स्पेसिमेन हम फॉलो करेंगे जब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो पहले डिस्कशन करते हैं इसका, ठीक है। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके स्पेसिमेन की बात करें, सेम वैसे ही चलता है जैसे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूल पूरा फॉलो करते हैं। क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रूल फॉलो करते हैं? जितने एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमारे इधर आ जाएंगे। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ें लग सकती हैं, जब भी कोई काम करोगे तो क्या लगेगा, उसमें मटेरियल लग सकता है, ठीक है, उसमें लेबर लग सकता है, ठीक है, उसमें कोई प्लांट एंड मशीनरी लग सकती है, ठीक ठीक। उसके बाद में कोई और ओवरहेड लग सकता है। ओवरहेड यानी कि जो और खर्चे, किसी को सैलरी दे रहे हो या कोई और खर्चे, ठीक है। ये तो हमारे एक तरीके के खर्चे हो गए। फिर क्या चीजें और हो सकती हैं, जैसे अगर आपने मटेरियल खरीदा, अपने काम में यूज लाया, तो इधर लिख लिया एक्सपेंस के साइड में। लेकिन अगर मैं कहूँ बाइंग मटेरियल रिटर्न, कुछ मटेरियल आपने क्या किया, वापस कर दिया, तो कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। क्लाइंट आपने जब खरीदा था या मशीन जो आपने खरीदी थी तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे आ गई, लेकिन काम खत्म होने के बाद जितना मशीन की कॉस्ट बच गई तो वो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी एट साइट, बाय मटेरियल एट साइट, मटेरियल एट साइट। सिंपल सा समझते हैं, जब मटेरियल खरीदा, एक्सपेंस हुआ, यहाँ लिख लिया। अगर कुछ मटेरियल बच गया, मान लिया 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा था, जिसमें से 85,000 का यूज में आया, 15,000 का बच गया, तो 15,000 यहाँ पे, 1 लाख यहाँ पे, 50,000 यहाँ पे, तो कुल मिला के 85,000 का ही तो यूज हुआ। क्यों? क्योंकि 1 लाख यहाँ लिख लिया था हम लोगों ने, 15,000। ठीक इसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी की जो खरीदने की वैल्यू थी वो यहाँ पर, और जो
बच गई एट लास्ट काम पूरा होने पर, वो यहाँ पर अगर मटेरियल को वापस कर दिया है तो मूल्य मिलेगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक तो हो सकता है टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल मतलब प्रॉफिट, मतलब किसी भी काम को आप करोगे तो दो ही चीजें होंगी, एक होगा बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस। ठीक, दो चीजें हो सकती है, एक क्या होगा बाय कॉन्ट्रैक्टिंग यानी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। अब थोड़ा सा एक क्या करता हूं मैं, इसमें थोड़ी वैल्यू पुट कर देता हूं। मान लिया कि जब हमने काम शुरू किया तो 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा, ठीक है, 20,000 लेबर को दिए, 50,000 की मशीन खरीद ली, 10,000 ओवरहेड्स पे खर्च हुए। तो क्या अपने खर्चे पता कर सकते हैं, 1,50,000 और 20 1,80,000। मैं कहता हूं कि 5,000 का मटेरियल हमने रिटर्न कर दिया था। प्लांट एंड मशीन की अगर वैल्यू पूछे एट साइट तो मैं कहता हूं कि जब हमने खरीदा था तो 50,000 का था और इस समय भी वो 20,000 की कंडीशन में है। ठीक, फिर मटेरियल हमारे पास, मैं कहता हूं 1 लाख रुपए का मटेरियल खरीदा था, 90,000 का यूज हुआ, 10,000 रुपए का मटेरियल हमारे पास अभी भी बचा हुआ है। और फिर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ पे 2 लाख लिख देता हूँ, ठीक, तो क्या आसानी से हम ये बता पाएंगे कि हमें प्रॉफिट हुआ है कि लॉस? आसानी से बता पाएंगे कैसे? 1,80,000 हमारा इतना रहता सारा खर्चा, 50 नहीं 5, 2 30 और 2 25, तो 2,25,000 टोटल। ठीक, और इसमें से 1,80 माइनस कर देंगे तो 45,000 हमारा क्या हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। इसको हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये तो तब हो गया, इधर ऊपर लिख लो इसको एज अ कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा कब हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया विद इन अ ईयर, एक अकाउंटिंग ईयर में। तो आपने उसको यहाँ से एक्सपेंसेस के साइड से स्टार्ट किया और थोड़े ही दिन में, एक साल में पूरा हो गया, तो उससे प्रॉफिट हुआ कि लॉस, इसको आसानी से पता कर लिया। तो ये तो था बड़ा आसान तरीका, ये जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आसानी से कर भी लोगे। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा मैं ये वैल्यूज हटा देता हूँ। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अगर यही कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो तब क्या हो, ठीक है, तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। ठीक, सबसे पहले तो ये जो है बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएम एंड एनपीआर। तो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, जैसे मान लिया, आपको एग्जांपल लेते हैं, मान लिया कि एक कॉन्ट्रैक्टर है जो कि बिल्डिंग्स बना रहा है, तो स्टेजेस होगी। स्टेजेस का मतलब यहाँ पर ऐसा तो जाएगा नहीं, जाएगा फूक मारेगा बिल्डिंग तैयार, ऐसा तो होगा नहीं। तो पहले उसने, मान लेता हूँ मैं, चलो पहली बार में उसने 10% काम कंप्लीट कर लिया, फिर उसने 30% काम कंप्लीट कर लिया, फिर 50, फिर 70, फिर 90 और फिर 100% काम पूरा कर लिया। तो इसको पैसा भी तो इसी तरीके से मिलेगा, पहले 10% काम कंप्लीट करेगा 10% के हिसाब से, 20-30% कर लेगा 50, 70, 90, 100 के हिसाब से। तो थोड़ा सा पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे एक चीज बढ़ जाएगी, बाय वर्क इन प्रोग्रेस। क्या अकाउंटिंग ईयर तो क्लोज हो गया सर, अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया, लेकिन काम हमने पूरा नहीं कर पाया। काम हमने कितना कर पाया, काम हमने 30% कर पाया, यानी कि एक साल में काम पूरा नहीं हुआ, 2 साल 3 साल 4 साल लग सकते हैं। तो इसमें दो चीजें आती हैं, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। अगर मैं बात करूं तो बस ये दो चीजें बढ़ जाती हैं जो हम लोग बोलते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। अब जैसे समझ लेते हैं, मैंने कहा कि जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी वो थी 10 लाख, कितनी थी, 10 लाख। ठीक, जब पहले साल हमने काम करना शुरू किया तो हमने क्या कर लिया, जब काम पूरा बिल्डिंग काम बना ली, बिल्डिंग को बनाना शुरू कर दिया, और जो कॉन्ट्रैक्टर था हमारा, हमने उसको बुलाया कि भाई देख लो, तो 10% उसने काम सर्टिफाई कर दिया। तो एक 10 लाख का 10% कितना हुआ, हमारा हो गया 1 लाख रुपए। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या वो 1 लाख रुपए पूरे दे देगा? चलो खैर इसकी बात बाद में करते हैं। 10% तो उसने सर्टिफाइड कर दिया, तो क्या हमने एग्जैक्टली 10% ही काम कराया होगा? हमने 10% उससे सर्टिफाइड करा लिया कि देखो भाई हमने एक फ्लोर कंप्लीट कर दिया है। तो एक फ्लोर आप सर्टिफाइड कर दो कि आपके हिसाब से हुआ कि नहीं हुआ, उसने कहा नहीं मेरे हिसाब से हुआ, तो हमारा ये सर्टिफाइड हो गया। लेकिन हमने काम ऊपर भी शुरू कर दिया था,
यानी कि हमने 10,000 रुपए का काम और कर लिया था, 10,000 का काम हमने और कर लिया था, जो हमने भी उसे सर्टिफाइड नहीं कराया। हमने बोला जब इस फ्लोर को कंप्लीट कर लेंगे तब आप आकर के देखिएगा और इसको सर्टिफाइड कर दीजिएगा। तो सर्टिफाइड क्या, यहाँ पे हम आराम से लिख सकते हैं कि 1 लाख रुपए वो जो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा सर्टिफाइड कर दिया गया कि हाँ जैसा हम चाहते थे वैसे ही आपने बनाया, ये काम ठीक है। लेकिन कुछ हमने और काम कर लिया था, लेकिन हमने उसे भी वो काम दिखाया नहीं है, ना ही उससे हमने बोला है कि आप इसको सर्टिफाइड करो, इसमें हमारा कुछ पैसा लग गया, तो उसको बोलते हैं अनसर्टिफाइड। ठीक, पहले तो इतना कर लेंगे। अब इसमें भी कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट लॉस आएगा ही आएगा। ठीक, तो मैं मान लेता हूं कि अगर प्रॉफिट आता है तो बस कुछ नहीं करना है, इस वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड को नेक्स्ट ईयर, जैसे यहाँ पे पहले इसको क्लोज कर लो। ठीक, यहाँ पे ऐसे क्लोज कर लिया, इसको यहाँ ब्रॉट डाउन कर लो। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क कितना सर्टिफाइड था पिछले साल, कितना अनसर्टिफाइड था, वर्क सर्टिफाइड वर्क अनसर्टिफाइड, उसका अमाउंट यहाँ पे लिख लेंगे, और अगर प्रॉफिट हुआ है तो उधर ले आएंगे। ठीक, यहाँ पर जो भी हमारी बैलेंस आएगी इसको बैलेंस ड्रॉप डाउन कर लेंगे, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बाय बैलेंस BD। ठीक, अब नेक्स्ट ईयर अगर 50% काम पूरा कर लिया, उसमें कितना पैसा मिल गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा एक तरीके का बेसिस, जिसमें हमने बात करी थी इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की, कि 1 साल में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट रहा। तो वर्क इन प्रोग्रेस, अभी काम प्रोसेस में है, प्रोग्रेस में चल रहा है, इस प्रोग्रेस को, इसी वर्क को हमने अगले साल ब्रॉट डाउन कर लिया। इधर देखते हैं इस साल कितना पूरा हो जाएगा, अगर इस साल नहीं पूरा होता है तो एक बार और नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन करेंगे और फिर इसको फाइनली क्लोज करेंगे। तो ये दो तरीके थे, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिमेन और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिमेन। आज की क्लास में बस मैंने आपको स्पेसिमेन ही बताया है, सिर्फ अभी एक तरीके का इंट्रोडक्शन दिया है। हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको एक पहले कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकायदा आपको जैसे हमेशा आपको क्वेश्चन देता हूँ उसी तरीके से, फिर इसको 3-4 और वीडियोस में, 3-4 क्लासेस में कन्वर्ट करें। मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ कि पूरी क्लास एग्जैक्टली आपको किसी बुक का, किसी और चीज का कोई सहारा लेना पड़े, आप एक साथ कॉन्ट्रैक्ट की प्लेलिस्ट आए और सारे वीडियोस देख लें और कंप्लीट करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।